गोरखपुर से राजेश राजभर जी हैं। क्या कहेंगे, आपसी भेदभाव जो है समाज में दूरियां बनती जा रही हैं, समाज के लिए कितना नुकसान है? मैं राजेश राजभर गोरखपुर की पावन धरती से मैं चल कर के आया हूँ आपके इस छत्तीसगढ़ राजभर महासभा भिलाई में। इस पावन धरती को भी मैं कोटि कोटि सलाम करना चाहता हूँ और साथ में राजभर एक्सप्रेस के जो भी परिवार के सारे लोगों को भी मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपका समाज के लिए एक बहुत अच्छा अपने दिशा और दिन आपकी तरफ से कदम बढ़ाया गया है। मैं इनको पुनः अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में आता था, अपनी समाज राजभर समाज के बारे में कि राजभर समाज को कैसे हम आगे ले जाएं। इसकी पहले भी समाज की 2-3 कमियां बहुत बुरी तरह से समाज में फैली हुई है। पहली है हम लोग के पास है समाज को क्या दिशा और दशा दिया जाए। समाज की दिशा हम कैसे उसकी दशा को बदलेंगे, जब दिशा बदलेगी तभी दशा भी बदलेगा। उसके लिए सबसे पहला हमारे राजभर समाज में शिक्षा एक मेन है, दिशा है। समाज में जब शिक्षा का अभाव रहता है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, समाज हमारी शिक्षा पे ध्यान नहीं देता है। शिक्षा के में जो पहलू फिर आती है कि महिलाओं को भी उतना ही ध्यान दिया जाए, केवल पुरुष वर्ग में नहीं, महिलाओं पे भी उतना ही उसे ध्यान। महिला जैसे अपने काम में भी ध्यान देती है, शिक्षा पर भी उनका ध्यान रहे। महिला अच्छा गाना भी गा सकती है, अच्छा खाना भी बना सकती है, अच्छा पढ़ा भी सकती है। तो महिलाओं पर भी राजभर का इस वक्त हम चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस जब महिलाएं जब जागी होंगी तो अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाएंगे, एक दिशा देंगी। और जब दिशा मिल जाएगा तो राजभर का दशा भी अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। दिशा से दशा का बहुत बड़ा आपस में मैच करता है। तो मैं चाहता हूँ दशा तभी सुधरे जब सभी समाज के लोग, राजभर जो भी हमारे पढ़ लिख गए हैं, जो समाज पढ़ लिख गया, वो कुछ ना कुछ रोजगार, पहले तो उसको रोजगार मिले, जब वो रोजगार में आगे जाएगा तो वो अपनी हालात को सही करेगा। तो जब ये दो चीज़ उसके पास होगी तो राजभर का दिशा और दशा अपने आप ही उसको बदलना शुरू हो जाएगा। हम लाख कुछ भी कह ले, किसी को बता दे, लेकिन स्वतः पहले अपने अंदर भी झांकना होगा कि मेरी दिशा और दशा कैसे बदलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि समाज में हम एक और चीज़ देखे हैं या देखते भी आए, समाज में एकता, जब एकता नहीं रहती है, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो आपस में जुड़ जाए तो मुट्ठी बन जाती है। तो मुट्ठी जो होती है कहीं भी कोई भी कार्य खूब आराम से कर सकती है। तो बिना इसके एकता के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग रूप में अलग अलग बट करके अलग अलग लोगों ने अपने में भ्रांतियाँ फैलाए हुए हैं और सोचते हैं कि हम ही सब कुछ राजभर संगठन चलाएंगे, हम मालिक है राजभर संगठन की। ये एक बहुत बड़ी, हम लोग जैसे जो भी हो समाज के जागरूक लोगों में ये सोच रहती है कि एक हो जाओ। जब उंगलियां एक हो सकती है, मुट्ठी बन सकती है, हम सब एक क्यों नहीं सकते? सब ने अपना अपना चमका रखा है इसी जगह। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि समाज को क्या हम लोग इसके लिए समाज को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए मैं समाज में बाकी लोगों को तो चाहे हमने जुड़ करके चाहे जोड़ करके कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना, कोई कुछ बना, ये तो बने, लेकिन समाज को फिर भी जो जायज़ चीज़ है, जो जायज़ है, जो उसका हक है, वो हम कहीं पहल नहीं कर पाते हैं। कहीं हम अपनी, जब एकता नहीं रहेगी तो किसी भी सरकार के सामने हम अपनी कोई आवाज़ आपकी सुनेगा भी नहीं। कहीं भी चली जाइए, जिसकी सरकार उसके पास भी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री, वो आपकी बात तभी नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही कई भागों में बटे हुए हैं, बिखरे हुए लोग हैं। बिखरे हुए फूल का कोई मतलब नहीं होता है। एक साथ अब गमले में बिछाए तो बहुत सुंदर घर में भी सजाने में लगता है कि हाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं, कुछ अपनी बातों को, अपने दिख को, अपना दर्द को ये कहने आए हैं, तब जाके सरकार भी सुनेगी आपकी जो भी उनकी कोशिश होगी। और दूसरा चीज़ है कि राजभर शिक्षित हो गया, ये तो समझ में आए, उसको रोजगार का भी हम ध्यान दें। जब वो शिक्षित होगा तो उसको रोजगार में मुझे बहुत सारे अभी सुना हूँ आकर के यहाँ पे धरतियों पे देखा हूँ कि जब बच्चों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ वहाँ जो छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं वो उनके अंदर बंद हो जाएगा। वो खुद अपने रोजगार का, उनके पास सरकार ने भी कुछ ना कुछ कर रही है रोजगार के लिए, हम भी उसको रोजगार का दिशा कैसे मिले, जिसको जब तक हम दिशा नहीं देंगे वो भटकता ही रहेगा। उसकी कभी वो अपनी राजभर को आगे नहीं ले जाता। जब खुद नहीं बढ़ेगा दूसरों को क्या बढ़ाएगा वो। तो मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा होने के नाते मैं अपने समाज को मैं यही देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो लिखो और उसके बाद अपने रोजगार के साथ अपने माँ बाप, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो भी परिवार में लोग हैं उनकी भी एक अच्छा ये रहे कि हमने परिवार में हमने आपके जन्म लिया है तो हमारे बच्चे भी उस लायक हो गए हैं जो धंधा पानी बिजनेस जो भी वो कर रहे हैं। इन सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और राजभर एक्सप्रेस भाइयों को पुनः दिल के गहराई से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये जीवन भर, आप लोग कभी गोरखपुर की तरफ भी अगर ध्यान रहे तो ये याद है कि हाँ गोरखपुर में आएंगे, हम लोग वहाँ भी समाज को आगे उद्धार का, उनका बढ़ाने का काम करें। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।